कुछ वक्त के लिए तलखी दोनों जमातों में हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब क्या मामला तय पा गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इश्यूज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं और आपके इल्म में है कि काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं और काफ़ी अरसे थे लेकिन और मज़ीद उनमें इजाफ़ा भी हुआ। तो आज की मुलाकात जो है बड़ी खुशाइन है। उससे पहले भी प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकातें हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी और दीगर सब लोगों की भी, और आज भी जो ये मुलाकात थी दोनों तरफ से सीनियर लोग थे और सारी चीज़ें सामने रखी गई। और ख़ास तौर पर जाहिर है जो फ़लस्तीन का इशू हुआ, गज़ा का इशू हुआ, उस पर भी बहुत अच्छी जो कारकर्दगी रही पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, स्पेशली जो वहाँ पे गए हुए थे हमारे डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में, उस पर भी बात हुई और उसके लिए उनको ये मुबारकबाद भी दी गई। लेकिन इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं और ये बात CEC में ही रखी जाएगी और उसके बाद जो CEC फैसला करेगी उस पर अमल होगा। आप सबके इल्म में है कि चलें, अभी तो बहुत सारे इश्यूज़ थे जो हाईलाइट हुए, लेकिन PDM गवर्नमेंट जब थी उसमें सब साथ थे, लेकिन जब इलेक्शन हुई तो PMLN ने एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद आके बनाया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, यहाँ जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में। तो ये सारी चीज़ें रही हैं अपनी जगह पे, लेकिन पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्या है? पीपल्स पार्टी की मजबूरी है पाकिस्तान की अवाम और जमहूरियत। अगर उस वक्त हम इनको सपोर्ट ना करते तो पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट थी, फिर दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाया जाता और फिर वो इलेक्शन होते या ना होते। अब भी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान एक ट्रैक पे आया है जो एक किसी गवर्नमेंट की जिस तरह की भी कारकर्दगी थी, हम लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे थे और बिल्कुल आपके इल्म में है कि दिवालिया होने को थे। तो बड़ा अच्छी तरफ अब जा रहे हैं, जिसमें जाहिर है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ही है, और फिर आर्मी चीफ और दीगर बहुत सारे जो ममालिक हैं उनकी उसमें सपोर्ट हासिल है। तो अच्छी तरफ जा रहे हैं। अगर अब जाके कोई इस तरह का सिलसिला होता है, जाहिर है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती, लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि PMLN या उनके तरफ से जिस तरह के बयानात आए या जिस तरह की ज़्यादती होती रहे और फिर हम उसको कबूल ही करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, आपके इल्म में है कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखता हूँ, और जो ये मुलाकातें हुई हैं तो इससे अच्छा और मुस्बत जो है आएगा इसका रिजल्ट। पंजाब हुकूमत पर तनकीद बंद कर दी जाएगी? इन मुलाकातों के बाद अब पंजाब हुकूमत पर तनकीद नहीं होगी पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखें, ये तो प्रेसिडेंट साहब ने पहले ही हमें उनकी तरफ से ये आ गया था हुक्मनामा कि कोई भी इस तरह की तलखियाँ ना बढ़ाएं, तो वो उनकी तरफ से है। और ज़ाहिर है चेयरमैन साहब भी इसी उसमें हैं कि तलखियाँ ना बढ़ें, और जो फैसला है वो तो करना है। अगर फैसला हो गया CEC में तो फिर आप देखिएगा कि क्या उसके होते हैं, और फिर तो हम सबको लाइन मिलेगी। लेकिन इस वक्त सबके लिए है कि आप कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जो जलती पर तेल का काम करे या इसको मज़ीद इजाफा हो। हम पीपल्स पार्टी की तरफ से तो इस पर अमल हो रहा है, और अब देखें अब ये तो इसका मतलब है कि ये नून लीग के जी परसों के CEC इजलास का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इसका मतलब है कि उस इजलास में जो फैसले होंगे फिर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी पार्टी के बयानात में भी और पार्टी के रुझान में भी, ये कह सकते हैं हम? जी बिल्कुल यही है। क्यों, देखें CEC ही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक उसकी कुलीदी हैसियत है, और वो जो फैसले वहाँ पे होते हैं उन पर सबको अमल करना पड़ता है। और यही जमहूरियत है कि जहाँ पे सबके फैसले को, अक्सरियत राय को जो है वो अहमियत दी जाती है। तो ये अभी होने को है और उसमें जो फैसले होंगे सबके सामने आ जाएंगे और फिर उस पर अमल भी होगा। ठीक, सही। अच्छा, आज वज़ीर आज़म और बिलावल साहब की मुलाकात हुई है।
जहां पर अफगान उमूर और मुल्की मामलात हुए, सियासी जमातों के हवाले से क्या मामलात तय पाए हैं दोनों जमातों में? देखिए, अभी ये मुलाकात थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है और अभी इसकी काफ़ी चीज़ें सामने नहीं आई, और जब बात होगी और मुलाकात होगी तो उसमें सारी चीज़ें आश्कार होंगी, लेकिन सब पे बात हुई होगी, क्योंकि जब भी लीडरशिप मिलती है और ख़ास तौर पर इतना बड़ा डेलीगेशन दोनों तरफ से, आप देखेंगे दोनों तरफ से सीनियर लोग थे, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में भी, और फिर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में भी, सब सीनियर लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट से बात हुई होगी और वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन असल जो चीज़ है वो सीईसी है, उसमें जो फैसले होंगे फिर उस पर अमल करना होगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला शाह साहब के आप की जमात के मसाइल जो हैं वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साथ है, और आपका मौक़िफ़ जो है कि मरियम की वज़ीर आज़म से जो सियासी रकाबत की भेंट आप लोग चढ़ रहे हैं, क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब को पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये फिर शहबाज शरीफ के मामलात तय पाने से मरियम नवाज साहिबा के साथ ताल्लुकात मामूल पर हो जाएंगे? देखिए, मरियम नवाज साहिबा के लिए बड़ी इज़्ज़त है और वो ख़ातून है और हम तमाम ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं। यही हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें कहा गया है कि इसमें कोई भी इस तरह की ना आए बात जिससे किसी ख़वातीन के ऊपर कोई उंगली उठे। हमें उनके लिए एहतराम है, वो अपना काम कर रही हैं। देखिए, ये जो बात आई थी वो किस पहराए में आई थी, आप ज़रा उसको अगर कोई भी सोचे कि अगर ये बढ़ता है, ये इख्तलाफात बढ़ते हैं, तो इसका निशाना कौन बनेगा? अगर कल को पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट से अलहदा होती है तो इसका नुकसान किसको होगा? तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब को होगा। तो ये बात इस वजह से ज़ेर बहस आई और जिसको इस तरफ ले लिया गया कि मरियम साहिबा ये चाहती हैं, लेकिन मैं ज़ाती मेरी राय है कि ऐसा ज़ाहिर है नहीं है। सही। अच्छा, इश्यूज आपने कहा कि अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मामलात जो है वो भी एक सीज़ फायर की तरह हो गया है कि अब सीएसी के इजलास में जो फैसला होगा फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो मसाइल पंजाब में हम देखते हैं वो वर्किंग रिलेशनशिप का है, वो शेयरिंग फार्मूले का है कि वहाँ पर वो स्पेस भी नहीं मिल रही जो हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ना वो जो पहले के साथ एक इत्तेहाद नज़र आया था जिसका आपने भी अभी जिक्र किया पीडीएम हुकूमत का, वो नहीं है। तो इस पर भी फिर अब बात हुई, इस पर भी अब काम होगा? देखिए, बहुत अरसा गुजर गया है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हल तलब हैं। इसी वजह से ये सीईसी जो है बड़ी अहमियत की हामिल है कि इसी में ये सारे फैसले होंगे कि इस पे फिर क्या किया जाए और आइंदा का लाहे अमल हमारा क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाएगी। देखें, बहुत सारे इख्तलाफात हैं और बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो रही हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब में जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं या जहाँ पे हमारा हल्के हैं वहाँ पे बहुत दुश्वारियाँ हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हों या नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, तो ज़ाहिर है वहाँ के लोगों के इश्यूज़ होते हैं और अगर वो हल ना हो तो फिर इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हैं। तो ये सीईसी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने और फिर जो फैसले होंगे वो आप सबके सामने होंगे।